हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज़ पर। साथियों, आज आपकी भौतिक विज्ञान में क्लास रहने वाली है प्रकाश की, और प्रकाश में जो चैप्टर रहने वाला है वो है हमारा मानव नेत्र और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ये हम लोग दो टॉपिक कवर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। इससे संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन जो आपके रेलवे ग्रुप डी व एनटीपीसी एग्जाम में आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन लोग देख लेंगे, सारे पीवाईक्यू हैं, सारे देखेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके। तो जो भी साथी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होती है। और आज ये लास्ट टॉपिक हमारा रहने वाला प्रकाश का। इसके बाद हम लोग प्रकाश को अंत कर देंगे। जो भी आपका जो भी सारे क्वेश्चन लोग देख चुकेंगे प्रकाश के। तो यदि आपने पिछली के क्लास हुई है प्रकाश की वो नहीं देखी है तो जाके वो भी वीडियो देख लीजिएगा। जैसी क्लास आपकी खत्म होती है यहाँ पर आपको मैं प्लेलिस्ट लगा दूंगा, यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा पिछली क्लास भी आपको ऊपर आपको मिल जाएंगी, सारी लिंक आपको यहीं पे मिल जाएंगी। जैसे ये क्लास आपकी खत्म होती है, क्लास नंबर 36 है, यानी हम लोग 35 का डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने इनमें से कोई भी क्लास मिस की है या आपने अभी नए हैं चैनल पर और अपनी क्लासें नहीं ली तो चाहिए रिवीजन करिए। छोटी छोटी क्लासें रिवीजन करते रहिए और अपनी तैयारी को ऐसे ही मजबूत बनाते रहिए। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा, जो भी साथी हमारे एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम लेकर आए हैं सामान्य विज्ञान की टेस्ट सीरीज, जो आपकी एकदम फ्री में रहने वाली है। कोई चार्ज नहीं लगने वाला है इसका। और इस टेस्ट सीरीज में आपको 25 साइंस के मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। हर मॉक टेस्ट में आपको 20 साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे, यानी लगभग 500 क्वेश्चन की आपकी तैयारी एज ए मॉक टेस्ट के रूप में होने वाली है। ये टेस्ट सीरीज आपको हमारे ऐप एग्जाम पे पर प्राप्त हो जाएगी। यदि आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा। और कोई भी क्वेरी करनी है तो ये हमारे नंबर है, इससे आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, अपनी क्वेरी को भी क्लियर कर सकते हैं। पुनः बताना चाहूँगा, टेस्ट सीरीज एकदम फ्री में है, कोई इसका चार्ज नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं प्रकाश में हमारा पहला जो क्वेश्चन रहने वाला है मानव नेत्र में। पहला टॉपिक हमारा मानव नेत्र है। देखिए क्या है, किसी व्यक्ति के निकट दृष्टि दोष को सुधारने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो सही इसका आंसर रहने वाला है वो है आपका अपसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है। ए इसका सही आंसर होगा। अपसारी को हम लोग एक नाम से हो जानते हैं, उसका नाम क्या है? अवतल लेंस। कौन से? अवतल लेंस। अवतल लेंस से निकट दृष्टि उसको जो है उसको सुधारा जाता है। निकट दृष्टि दोष होता क्या है, यदि आपको नहीं पता है तो मैं बताना चाहूँगा। इस दोष में आपको जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो रेटिना, जो आपके में रेटिना है उस पर ना बन के रेटिना से पहले बन जाता है। इससे क्या होता है कि जो पास की वस्तुएं हैं वो तो हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं, बल्कि जो दूर की वस्तुएं होती हैं वो दिखाई नहीं देती। मतलब निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, और इसको सुधारने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं। सही आंसर क्या होगा? ए इसका सही आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन आपको एनटीपीसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ये है। आया क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान बनना है। लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है। तो सही इसका आंसर क्या रहने वाला है? वो है आपका अवतल लेंस। सही आंसर क्या है? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसे हम लोग और दूसरे नाम से क्या जानते हैं? अपसारी लेंस के भी नाम से जानते हैं। किससे? अपसारी लेंस से। वहीं उत्तल की हम लोग बात करें तो उत्तल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जहां दूर दृष्टि दोष होता है। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं तो कौन सा दृष्टि दोष है और इसे कैसे सही किया जा सकता है? दूर की वस्तुएं देखिए, आपको क्या है? दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही हैं, यानी क्या होगा? निकट दृष्टि दोष होगा। तो पहले ही आपके सी और डी का खत्म हो जाएंगे। और निकट दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसलिए सही आंसर क्या होगा? 20 का सही आंसर होगा बी, निकट दृष्टि दोष और अवतल लेंस का प्रयोग। आगे क्वेश्चन देखिए, एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है उसे क्या कहा जाता है? दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है यानी निकट दृष्टि दोष कहा जाता है, और डॉक्टर इसे क्या कहते हैं? मायोपिया के नाम से भी जानते हैं। डॉक्टर इसे मायोपिया कहते हैं। सही आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मायोपिया क्या है आपका? दूर दृष्टि दोष है। सॉरी, मायोपिया आपका निकट दृष्टि दोष है। आगे देखिए, हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति लोगों द्वारा खालिस्तान बनाए लेंस का उपयोग किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया इसको हम लोग कहते हैं दूरदृष्टि दोष। क्या होता है? ये आपका होता है दूरदृष्टि दोष, और इसमें प्रयोग किया जाता है आपका कौन सा? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर होगा, उत्तल लेंस। इसमें क्या होता है, जो हमारी आंख होती है उस पर जो रेटिना होता है, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है? वो रेटिना के
पहले नहीं बनता रेटिना के बाद बनता है, रेटिना के पीछे बन जाता है, इसे जो वस्तु है स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। ठीक है। और हाइपरमोनिया क्या होता है आपका, दूरदर्शी दोष होता है। इसमें क्या होता है आपका, दूर की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन जो निकट की वस्तुएं हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। हाइपरमेट्रोपिया, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है हमारा। इसके लिए हाइपरमेट्रोपिया होगा, मायोपिया। इसके अलावा मैं दो चीजें आपको बताना चाहूंगा। एक होता है आपका प्रेस बायोपिया। क्या होता है, प्रेस बायोपिया, जिसे हम लोग कहते हैं आपका जरा दृष्टि दोष। क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रेस बायोपिया होती है इसमें निकट दृष्टि दोष भी होता है और दूर दृष्टि भी दोष होता है। ठीक है, दोनों दोष इसमें होते हैं और इसको ठीक किया जाता है बाईफोकल लेंस के द्वारा, यानी आपका द्विफोकसी जो लेंस होता है उसके द्वारा इसको ठीक किया जाता है, इसका उपचार किया जाता है द्विफोकसी लेंस द्वारा। ठीक है। इसके अलावा आपका होता है एक अबिंदुता। क्या होता है, अबिंदुता, या हम लोग इसको कहते हैं दृष्टि वैमनस्य, दृष्टि वैषम्य, वैषम्य। और इसको ठीक किया जाता है आपका बेलनाकार लेंस द्वारा। किसके द्वारा, बेलनाकार लेंस द्वारा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रेसबायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और आपका कौन सा है, मायोपिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निकट दृष्टि दोष को खालिस्तान बनना है बी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है आपको पता है, मायोपिया कहा जाता है। आगे, मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, तो मायोपिया कहा जाता है। पुनः वही क्वेश्चन है आपका है। आगे देखिए, दूर दृष्टि दोष में इनमें से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है, तो किसका, उत्तल लेंस का प्रयोग करके इसको ठीक किया जा सकता है दूर दृष्टि दोष को। सही आंसर क्या है, ए इसका सही आंसर है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे ऑल इंडिया एग्जाम मॉक टेस्ट पास के बारे में, जो आपको मात्र 49 रुपए में मिलने वाला है। इस मॉक टेस्ट में आपको लगभग 250 प्लस एग्जाम के मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, एक अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगे मात्र 49 रुपए में। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी में भी किसी लेवल की तैयारी कर रहे हो, या आप रेलवे में भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बैंक के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या यूपीएससी एग्जाम के लेवल की भी तैयारी कर रहे हो, सभी मॉक टेस्ट आपको मात्र 49 रुपए मिलने वाले हैं। किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए आपको मॉक टेस्ट खरीदने की जरूरत नहीं है, आप कोई एक मॉक टेस्ट खरीद लीजिए 49 रुपये में हमारा, और किसी भी एग्जाम का, चाहे एसएससी में एमटीएस का एग्जाम दे रहे हो, चाहे सीएचएसएल का एग्जाम दे रहे हो, सीजीएल का एग्जाम दे रहे हो, या आप रेलवे में एनटीपीसी एग्जाम दे रहे हो, या ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हो, या आप जेई का एग्जाम दे रहे हो, लोको पायलट का एग्जाम दे रहे हो, किसी भी एग्जाम दे रहे हैं, सब आपको मिल जाएंगे मात्र 49 रुपये में। ये आपको मॉक टेस्ट पास मिल जाएगा। तो देर मत करिए, टेस्ट पास को परचेज करिए और अपनी तैयारी को और बढ़िया बनाए। क्योंकि देखिए, टेस्ट पास में क्या होता है, टेस्ट में होता क्या है, मॉक टेस्ट में होता क्या है, तो जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो एग्जाम है इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आने वाले हैं और हमारी तैयारी कैसी है, तो उसको परखने के लिए मॉक टेस्ट सबसे बेहतर विकल्प होता है, इसलिए आपको मॉक टेस्ट देने ही देने चाहिए। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग खालिस्तान बनाए से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, दो फोकस बाईफोकल लेंथ। तो सही आंसर क्या रहने वाला है, तो सही इसका आंसर होगा आपका मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, यानी निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, जिन लोगों को ये दोनों दोष होते हैं उनके द्वारा दो फोकस दूरियों वाले लेंस का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर क्या होगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, मानव आंख में मौजूद खालिस्तान बनना है अंडा का स्थान सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है, तो कौन सा, पीला अंडाकार स्थान जो होता है, ये इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए, आंख की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता आंख की या क्या खालिस्तान बनना है कहलाता है, तो क्या कहलाता है, आंख की समंजन क्षमता कहलाता है। सी इसका सही आंसर होगा, सी। आगे क्वेश्चन देखिए, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, दूरदृष्टि दोष में, तो सही स्थान क्या होगा, सही 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 इसका ऑप्शन रहने वाला है रेटिना के पीछे बनता है। और वहीं यदि निकट दृष्टि पूछा जाए तो रेटिना के आगे बनता है। यहाँ पे क्या होगा, ये आपका जब ये पूछा जाए रेटिना के आगे, तो ये क्या है आपका निकट दृष्टि दोष है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश खालिस्तान बनना है आंख में,
आपका खाली समय से प्रवेश करता है। तो प्रकाश कहाँ से प्रवेश करता है, तो सही इसका आंसर क्या रहने वाला है, तो वो है आपका कॉर्निया से प्रवेश करता है, कार्निया से प्रवेश करता है, 20 का सही आंसर होगा। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, प्रकाशिक यंत्र। जो आपके प्रकाशिक यंत्र उससे संबंधित जो भी आपके एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, उससे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल बल्ब किसकी वजह से ले रहे हैं, जगह जगह जो है किसकी वजह से जगह ले रहे हैं, तो सही इसका आंसर रहने वाला है वो आपका है ऊर्जा दक्षता। क्योंकि जो साधारण बल्ब होते हैं वो ज़्यादा ऊर्जा खर्च करते हैं, और ये एलईडी और सीएफएल होते हैं ये कम ऊर्जा लेते हैं। सही आंसर क्या होगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे, इनमें से किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, तो सही इसका आंसर रहने वाला है वो आपको माइक्रोस्कोप। क्या होगा, माइक्रोस्कोप, सी इसका सही आंसर होगा। उत्तल लेंस कहाँ प्रयोग होगा, केवल माइक्रोस्कोप में प्रयोग होगा। वहीं अगर हेडलाइट और फ्लैश लाइट की बात की जाए तो यहाँ पर आपका क्या होता है, तो यहाँ पर आपका अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, अवतल लेंस का प्रयोग होता है। और उत्तल का प्रयोग होगा, माइक्रोस्कोप में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, थिएटर में 3D फिल्में देखते समय हमें विशेष चश्मे पहनने होते हैं, क्योंकि क्यों पहनने होते हैं, क्योंकि 3D फिल्में जो होती हैं विशेष रंग इस्तेमाल करती हैं जो मानव आंखों द्वारा महसूस नहीं किए जा सकते हैं। सही आंसर क्या होगा, 20 का सही आंसर होगा बी। आगे क्वेश्चन देखिए, पेरिस्कोप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, पेरिस्कोप में किसका प्रयोग किया जाता है, सही इसका आंसर रहने वाला है साधारण शीशे का प्रयोग किया जाता है। ए इसका सही आंसर होगा, साधारण शीशा। आगे क्वेश्चन देखिए, इनमें से किन में ऑप्टिकल लेंस नहीं होता, ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है, तो सही आंसर रहने वाला आपका स्टेथोस्कोप जो होता है, इसमें कोई ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है। लेकिन आपका पेरिस्कोप, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप इसमें आपके ऑप्टिकल लेंस होते हैं, लेकिन स्टेथोस्कोप में कोई ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है। डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, वो आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, या हम लोग कह सकते जो इंद्रधनुष होता है उससे संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन पूछेंगे उसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई चीज याद नहीं है, वो आपकी विबग्योर। ठीक है, ये जो है आपका इसी से संबंधित आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। त्रिकोणीय प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान श्वेत प्रकाश रंगों की पट्टियों में विभाजित होता जाता है। ठीक है, जो देखिए सूर्य का प्रकाश होता है श्वेत रंग का होता है, और श्वेत रंग जब विभाजित होता है, जब प्रिज्म में पड़ता है, प्रिज्म में विभाजित होता है, तो कुल 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। कितने, 7 रंगों में। देखिए रंग भी देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 रंगों में ये विभाजित होता है। डी इसका सही आंसर होगा। कलर कौन से आपके, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और आपके रेड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। एक त्रिभुजाकार का कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपरिवर्तित होने वाली प्रकाश की किरण के लिए विचलन कोण के लिए बीच का कोण होता है। सही आंसर क्या होगा, सही है इसका आंसर रहने वाला है आपतित किरण और निर्गत किरण, ये कोण आपका होता है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखिए, एक प्रकाश किरण एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपरिवर्तित होती है, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण क्या कहलाता है, तो ये विचलन कोण कहलाता है। सही आंसर क्या होगा, डी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की जैसा ही आपका क्वेश्चन है, सही आंसर क्या होगा, विचलन कोण कहलाता है। आगे क्वेश्चन देखिए, सूर्य के प्रकाश का इंद्रधनुष के विभिन्न रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है। सही आंसर क्या होगा इसका, तो सही इसका आंसर रहने वाला है वो आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। डी इसका सही आंसर होगा। और 7 रंग कौन से आपके होते हैं इंद्रधनुष के, वो आपके होते हैं विबग्योर, ये आपके 7 रंग है। आगे क्वेश्चन देखिए, यह पाया गया है कि किसी कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत, यहाँ पे आपको प्रकाश होगा, ठीक है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है, उस रंग घटक के लिए प्रकाश का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। यदि ओमेगा आर, ओमेगा वी और ओमेगा वाई क्रमशः लाल, बैगनी और पीले यानी येलो, ब्लू, वायलेट और रेड प्रकाश के लिए अपवर्तनांक है, तो इनमें से कौन सा संबंध सही है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे विबग्योर ही आपको लगेगा, विबग्योर। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, वो आपका है बी। ठीक है, 20 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए, श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म में प्रवेश करते ही 7 घटकों में विभाजित होने
खालिस्तान बनना है कहलाता है। तो सही इसका आंसर क्या होगा? सही इसका आंसर रहने वाला है आपका बी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। बी इसका सही आंसर होगा। साथियों, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होती रहे। इसके अलावा वर्तमान में जो आपकी क्लास चल रही है इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको उसकी वीडियो फ्री में प्राप्त हो जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो जल्दी जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा और अपनी पीडीएफ को प्राप्त करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा जो भी साथी हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, साइंस क्लास आपको डेली है सुबह 10:10 पे आ जाती है, तो जो साथी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि सुबह सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और अपनी तैयारी को सबसे पहले आप कंप्लीट करें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रिज्म द्वारा इनमें से किस रंग की प्रकाश किरण विचलन अधिकतम होता है? तो सबसे ज्यादा विचलन किसमें होता है? तो होता है आपका बैगनी में होता है। सबसे ज्यादा किसमें होता है विचलन? बैगनी में होता है। बेबीग्योर से समझते हैं, बेबीग्योर तो इसमें सबसे कम किसका होगा? वो रेड का होगा आर, और सबसे ज्यादा किसका होगा? बैगनी का होगा। ठीक है, तो ये क्या आपके ये घटते क्रम में है, जो ये प्रकाश का विचलन है ये घटते क्रम में है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक श्वेत प्रकाश यहाँ पे पुंज होगा, ठीक है, पुंज किसी त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से वर्ण विक्षेपित होकर 7 रंगों की एक पट्टिका निर्मित करता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? 7 रंग की पट्टिका निर्मित करता है यानी आपका इंद्रधनुष बनाता है। सबसे देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन हमारा क्या है? लाल रंग का घटक, लाल रंग जो होता है आपका इसका जो अपवर्तनांक न्यूनतम होता है, बिल्कुल ठीक है, इसका अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। बैंगनी रंग का जो घटक होता है ये विचलन इसका न्यूनतम होता है, विचलन न्यूनतम नहीं होता अधिकतम होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। कांच में श्वेत प्रकाश के सभी घटकों की चाल समान होती है, समान नहीं होती है, सबकी चाल डिफरेंट होती है। तो सही आंसर क्या होगा? केवल ए सही है, इसका आंसर है ए, इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन, जब श्वेत प्रकाश की पतली किरण प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश खालिस्तान बनना है क्या कहलाता है? तो वर्ण विक्षेपित हो जाता है। डी इसका सही आंसर होगा। जब श्वेत प्रकाश की किरण जो होगी प्रिज्म से गुजारी जाएगी तो वो कैसी होगी? वर्ण विक्षेपित हो जाएगी। आगे क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान बनना है रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है, तो सबसे कम विचलन कोण होता है लाल का होता है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखिए, सूरज की रोशनी ठीक है रोशनी होगा, रोशनी को इसकी संघटन रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? तो प्रिज्म विभाजित कर सकता है, 7 रंगों में ये विभाजित कर देता है। ठीक है, सी इसका सही आंसर है। आगे प्रिज्म क्या करता है? जो प्रिज्म होता है वो क्या करता है? तो ये उसके जरिए गुजरे गए प्रकाश को तितर बितर कर देता है, यानी प्रकाश को बिखेर देता है, उसके अलग अलग रंगों में तोड़ देता है। सी इसका सही आंसर है। आगे देखिए, वर्णक्रम यानी स्पेक्ट्रम जो है कि कौन से 2 रंग इनमें से दोनों सिरे, जिसके दोनों सिरे का निर्माण करते हैं, ठीक है, दोनों सिरों का निर्माण करते हैं, तो क्या करते हैं? आपके बैगनी और लाल रंग करते हैं। सही आंसर क्या है? ए इसका सही आंसर है। बिबग्योर, क्या है आपका? बिबग्योर। तो दोनों सिरे कौन से? आपका ब्लू और वॉयलेट और रेड, बैगनी और लाल आपकी जो है सिरे हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, जल की बूंदों से खालिस्तान बनना है से होकर इंद्रधनुष बनता है, तो कैसे इंद्रधनुष बनता है? तो सही इसका आंसर रहने वाला है प्रकाश का प्रतिबिंबन और अपवर्तन के कारण बनता है। सी इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन देखिए, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से कौन सा कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण के बाद सबसे कम विचलित होता है? तो सही इसका आंसर होगा वो आपका लाल रंग सबसे कम विचलित होता है। सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन हो चुका है आपका, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत प्रकाश निम्न में से किस रंग की तरंग दैर्ध्य उच्चतम होती है? सबसे ज्यादा उच्चतम किस में होती है? तो सही इसका आंसर रहने वाला है वो आपका सी है। कौन सा है? सी। उच्चतम तरंग दैर्ध्य किस में होती है? सबसे वो होती है लाल रंग में होती है आपकी। अगला क्वेश्चन देखिए, जब श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों का मिश्रण है कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसका परिक्षेपण क्यों होता है? तो उसका परिक्षेपण क्यों होता है? तो सही आंसर इसका रहने वाला है वो है आपका बी। श्वेत प्रकाश के 7 रंग जो होते हैं कांच के प्रिज्म से अलग अलग चाल से गुजरते हैं, इसलिए क्या होता है ये अलग अलग रंगों में टूट जाता है, अलग अलग दिखाई पड़ता है। 20 का सही आंसर है। आगे देखिए, जब प्रकाश प्रिज्म के से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विपथित होता है? सबसे कम विपथित कौन होता है? सही इसका आंसर होगा लाल। आगे क्वेश्चन देखिए, प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजार कर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो
किसने सबसे पहले प्रिज्म में होकर प्रकाश को गुजारा था, यानी स्पेक्ट्रम को गुजारा था, तो सही इसका आंसर रहने वाला है, तो वह आपका आइजैक न्यूटन थे। सी इसका सही आंसर है। तो आज क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। चलिए आज क्लास को यहीं बंद करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। उससे पहले आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।